नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर बम बम महाराज जी जो है अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि मजदूरों की लगातार आवाज उठाते हैं। आज भी वो जो है धरने के माध्यम से मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, इनको इतना विशाल रूप में जो है धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष अपील प्रार्थना करनी पड़े कि मजदूरों को जो है उनका हक मिलना चाहिए। बम बम महाराज जी आप लगातार जो है मजदूरों की तबले कुचलों की आवाज उठाते हैं, और आज भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। क्या कुछ मैटर रहा जो आप यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं सरकार से अपील कर रहे हैं? दरअसल में ये कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सेंट्रल विस्टा में काम किया है, और उसके द्वारा भीमसेन राउत जो लेबर जमादार है उसके द्वारा 40 लेबर लगाया गया, और उसका लगभग पीएफ सहित 40 लाख का आसपास नहीं दिया है। एक तो इसके लिए हम लोग आए, जबकि कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में टोटल पैसा सरकार से ले चुका है और सिक्योरिटी तक भी ले चुका है। तो वो वहां से पैसा ले लिया, यहाँ मजदूर ने दिया। उसके बाद जो सप्लायर हैं भवन निर्माण सामग्री जो है जो सप्लाई किया है, जैसे पिनाकल इंटरप्राइजेज है, इसके बाद आपको नितिन है, मोक्ष है, उसके बाद अर्नब है, उसके बाद मोहम्मद इजराइल है, और मोहम्मद कयूम, इसका सिक्योरिटी का 15 लाख रुपया सीआरपीएफ कैंप का है। ये सारे का पैसा जो है, इसके अलावा और भी लोग हैं, सप्लायर हैं, मजदूर हैं जो हमारे संपर्क में अभी नहीं है, लेकिन वो मुझे संपर्क में आ रहे हैं। इन सब का पैसा कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। कितने वर्षों से उन्होंने जो है मजदूरों से काम लिया, और कितने वर्षों का सालों से कई सालों से काम लिया, कई सालों का पैसा नहीं दिया हुआ है। 1-2 साल का नहीं, कई सालों का है, कई सालों का पैसा रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार से पैसा ले चुका है और इन लोगों को पैसा नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा अपराध क्या है? मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, जो चाय की चुस्की मजदूरों के साथ आपने लिया था, उस पर इस ठेकेदारों ने और अधिकारियों ने डाका डाला है। आप संज्ञान लें और ठेकेदार और अधिकारी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करें, और मजदूरों का पैसा कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से दिलवाएं, सप्लायरों का पैसा कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से दिलवाएं, और जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में बैठा है और जो बहुत ही ज्यादा कमजोर वर्ग है उसका हम उत्थान कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनके कानों तक ये चीजें पहुंचेंगी कि मजदूरों का जो है, जो वाकई में बहुत ज्यादा जो है मजबूर हैं, उनके साथ इस तरीके का शोषण होता है, तो क्या वो कार्रवाई करेंगे? आपको लग रहा है मोदी जी के पास बात जाएगी तो कार्रवाई तो जरूर होगी। मैं इसको पोर्टल पर भी डालूंगा और नमो ऐप पर भी डालूंगा। आप चाहते हैं जिन्होंने ये अपराध किया है, जिस तरीके का ये अपराधी है सर, किसी से मजदूरी लेकर के उसका जो है उसको मेहनताना ना देना, वो अपराधी है, बंधुआ मजदूरी है, तो क्या लगता है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये अपराध जो कार्यपालक अभियंता काम करवाता है, एक पहला अपराधी वो है और दूसरा अपराधी ठेकेदार है। तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम मुकदमा दर्ज थाना के द्वारा, नॉर्थ अबनी थाना के द्वारा करवाएंगे। अदरवाइज नॉर्थ अबनी थाना मुकदमा दर्ज नहीं करेगा तो पटियाला हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल करके दोनों अधिकारी को भी या ठेकेदार को भी जेल में लड़वाऊंगा। पहले क्या उनका लाइसेंस रद्द करने की भी सारी चीज होगी, सब चीज होगी इसमें। लाइसेंस भी रद्द होगा, बैन भी होगा और जेल भी जाएगा। कई जगह से बैन हो गई है, बैन हो गए। कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी जितने भी काम जो दिल्ली में चल रहे थे, जैसे रेलवे का काम था उससे बैन हो गई। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट था द्वारका, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो उपराष्ट्रपति भवन बनाया था वहां से बैन हो चुकी है। सीआरपीएफ जो अपना कैंप है दिल्ली, जो सीआरपीएफ बटालियन है, उनका हेडक्वार्टर बन रहा था दिल्ली में, पुलिस हेडक्वार्टर सीआरपीएफ का, वहां से भी वो 30 सितंबर को बैन हो चुकी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बैन हो चुके हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से ऐसी चीजें सामने आती हैं, फिर मामला शॉर्ट आउट हो जाता है, फिर उनको जो है फिर काम दे दिया जाता है, फिर ठेकेदारी दे दी जाती है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों का परमानेंटली जो है बंद कर देना चाहिए? ऐसे लोगों की पहले ये देखे, पिछली अगर वो संगीन पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदारों को, ऐसी कंपनियों को, जैसे कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
इसको पूरे देश से सभी एजेंसियां इनको काम ना दे, बाइकआउट करे और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। इन्होंने अगर ये दोषी पाए अगर दोषी पाए गए तो भाई ये कंपनियां ने काम लिया और बैन क्यों हुई, कोई सीपीडब्ल्यूडी ने क्यों बैन किया। सबसे अहम बात तो ये ना, सीपीडब्ल्यूडी ने, रेलवे ने इनको बैन क्यों किया। एक साइड नहीं, अनेकों साइड हैं। कलकत्ता काम लिया, वहां से भी बैन हो गई। कलकत्ता में काम चल रहा था इनका, नादेड़ा में, वहां से भी बैन हो गई। क्या लगता है कि अगर ये बायकॉट हो जाएंगे और पब्लिकली जब ये चीजें होंगी तो क्या अन्य जो इनके चंगुल में फंसने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस होंगे? वो सीपीडब्ल्यूडी जो सीपीडब्ल्यूडी है एजेंसी, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनकी सिक्योरिटी रोके, उनकी जमीन को कुड़क करे। उनके पास बहुत संपत्ति है। इसमें हम लोग कमल आदित्य के यहाँ पर 30 से 11 को उसके मनसा टावर 103 104 पर अगर इस बीच में 29 तक पैसा नहीं मिला मजदूरों का, सप्लायरों का, तो वहां पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके घर को घेरेंगे और 500 क्या, अभी तो आज 200-250 आदमी था वहाँ, 500,000 लेबर जाके घेरेंगे उसको। कहाँ पे? द्वारका सेक्टर 23 मनसा टावर फ्लैट नंबर 103 104 में इसको घेरेंगे। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश। क्या है आप मतलब? मैं कॉन्ट्रैक्टर था मैडम, छोटे बड़ा, जैसे हम लेबर लेके आते हैं, जमादार बोलते हैं उसको। तो क्या आपके भी कुछ मजदूर उसमें काम कर रहे थे? हाँ जी, मेरे मजदूर कम से कम भी 100-150 आदमी काम कर रहे थे। तो उनका भी पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दिया उन्होंने। 100 मजदूर होने के कारण खर्चा ही खर्चा दिया उनका, बस उनका पैसा तो दिया ही नहीं एक भी। अभी हमने अपना जो गृह क्या नाम है बिजली मंत्री है उसको भी लेटर दिया था, हैं अमित शाह जी। हाँ, अमित शाह जी, और वो क्या नाम है जो बिजली के मंत्री है हरियाणा की, अच्छा, नायब सिंह को भी दिया था। अरे वो क्या नाम उसका गाड़ीवाला है, चलिए आपने उनको दिया है ना? हर जगह लेटर दिया मैडम, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं की। थाने में भी हमने रिपोर्ट करी थी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। तो देखिए जो है इन जो बड़े बड़े बिल्डरों के बीच में जो है पिसता कौन है? वो गरीब, वो मजदूर जिसका इसमें कोई कसूर ही नहीं होता, वो मजदूर जो अपना खून पसीना करके मेहनत करता है और 2 वक्त की रोटी जुटाता है, उसके साथ जब ये इस तरीके का अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा दुख की बात है। और इस पे सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए और उनको जो है जो दोषी पाए जाते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।